यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट का खौफ। भारत के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट। भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पास। ड्रोन हमले ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे। आप देख रहे हैं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें चर्चा करेंगे इस सप्ताह की खास खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे यूरोप के कई देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप की। ब्रिटेन के साथ यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट का खौफ एक बार फिर दिखने लगा है। डेल्टा वेरिएंट के चलते ब्रिटेन के हालात फिर बिगड़ने लगे हैं। हर दिन आने वाले नए कोरोना केस को लेकर ब्रिटेन यूरोप के देशों में नंबर 1 पर है। यहाँ तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है और महामारी को रोकने के लिए एक बार फिर नए सिरे से पाबंदियां लगाई जा रही है। ब्रिटेन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने सबसे अधिक संख्या में अपने नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुका है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद ब्रिटेन अब अपने नागरिकों को कोविड वैक्सीन के तीसरे यानी कि बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। भारत पर अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरनाक साया नजर आ रहा है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से अधिक घातक और तेजी से संक्रमित करने वाला माना जा रहा है। भारत के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 30 से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 10 मामले रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते भारत को कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका से भी इनकार नहीं करते। देखिए, तीसरी लहर और डेल्टा प्लस का एसोसिएशन का जहां तक सवाल है, इसमें मैं यही कह सकता हूं कि तीसरी वेव अगर हम इस तरह से हम कंप्लेसेंट फिर हो रहे हैं जैसे हम दिसंबर जनवरी में हुए थे, और अगर इस तरह से कंप्लेसेंसी दिखाई हमने, ये इमेटीरियल हो जाता है कि डेल्टा से होगी या डेल्टा प्लस से होगी या कोई नया वेरिएंट आ जाएगा, तो हमारी तीसरी वेव अगर म्यूटेंट्स होंगे तो नेचुरली अब बिकॉज ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है या हमारी जो वैक्सीन से जो एंटीबॉडी होते हैं उनको अगर ये एस्केप करेंगे, उनको उनसे अगर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो डेफिनेटली न्यू म्यूटेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से लहर आती है। और अगर तीसरी लहर आती है तो डेल्टा प्लस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है तब तक कोई दूसरा म्यूटेंट्स भी, बिकॉज अभी जीनोम सीक्वेंसिंग इतनी हो रही है और जैसे जैसे हम जीनोम सीक्वेंस का डाटा आ रहा है तो हमको नए नए म्यूटेंट्स पता चल रहे हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान पलायन के जो दृश्य भारत की सड़कों पर देखने को मिले थे, वे इस बार पड़ोसी बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं। सख्त लॉकडाउन की आशंका के चलते बांग्लादेश में खौफ का माहौल बन गया। प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के डर से शहरों से अपने गांवों की ओर लौटते दिखाई दिए। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उनमें राजधानी ढाका से जल्द घर लौटने के लिए प्रवासी मजदूर बाइक, ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो, ट्रक और एम्बुलेंस तक में सफर करते नजर आए। एक हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा मजदूर ढाका छोड़ चुके हैं। चिंता यही थी कि काम नहीं होगा तो पेट कैसे भरेंगे। बांग्लादेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 23 जून से बंद है। नौकाएं 24 घंटे चल रही है। जान की परवाह किए बगैर एक एक बोट पर हजारों की संख्या में लोग सवार हो रहे हैं। कोरोना से जारी जंग के बीच भारत को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूरोपीय संघ के 9 देशों में गुरुवार को भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पास दे दिया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन और एस्टोनिया की यात्रा करने वाले भारतीयों को राहत मिलेगी। यह सब भारत सरकार की सख्ती के कारण संभव हुआ। भारत ने कहा था कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल न किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। ग्रीन पास वाले यात्रियों को बिना किसी रोक टोक के ईयू में यात्रा करने की इजाजत होगी। ग्रीन पास उन्हें ही मिलता है जिन्होंने ईयू द्वारा स्वीकृत वैक्सीन लगवाई हो।
27 जून को भारतीय वायुसेना के जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से किए गए हमले ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। यह ड्रोन के जरिए किया गया भारत में पहला हमला था। इससे पहले ड्रोन का हथियार ड्रग्स के लिए जरूर इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट से एयरबेस बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा था। इस हमले में हाई ग्रेड विस्फोट का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल भी शामिल रहे। कोरोना संक्रमण के चलते परिजनों को खोने वाले परिवारों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय से उन परिवारों को राहत दी है जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते अपने परिजनों को खोया है। शीर्ष अदालत ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए 6 सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश जारी किए जाए। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वह परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि का न्यूनतम मानदंड हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इस कहावत को सच कर दिखाया अभिमन्यु मिश्रा ने। वे सिर्फ 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनसे पहले यह रिकॉर्ड रूस के सर्जेई करजाकिन के नाम पे था, जिन्होंने 2002 में 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर जीता था। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में हुए ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मैंडोंका को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 100 ELO पॉइंट और 3 GM नॉर्म्स की जरूरत होती है। 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर जीतना यह दर्शाता है कि मिश्रा जी लंबी रेस के घोड़े हैं। कहीं बर्फ तो कहीं लू। कनाडा में गर्मी से 500 लोगों की मृत्यु। मौसम का मिजाज इस बार कुछ ज्यादा ही बदला हुआ है। कहीं बर्फबारी का आलम है तो कहीं लू के थपेड़ों से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक यही हाल है। न्यूजीलैंड में जहां 55 साल बाद जून जुलाई में बर्फबारी देखने को मिली, तो कनाडा में 5 दिनों में गर्मी के चलते करीब 500 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के ओरेगन और वॉशिंगटन में भारी गर्मी के चलते 80 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। भारत में एक बड़े हिस्से में मानसून रूठा हुआ है। मानसून के अटकने से गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली और हरियाणा में दिन का तापमान 43 से 44 डिग्री बना है, जो कि इन दिनों 36 से 37 डिग्री के आसपास रहता है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 60 डिग्री ऊपर चल रहा है। भूभौतिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर राम श्रीवास्तव मौसम में आए इस बदलाव के लिए ग्लोबल वार्मिंग के अलावा अन्य कारणों को भी जिम्मेदार मानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अल निनो, अल नीना, इनके कारण जो मौसम में परिवर्तन हुआ करते हैं वो इतने भयावह नहीं होते जितने इस समय हो रहे हैं। यह माना कि इस समय सोलर साइकिल 25वां प्रारंभ हो चुका है, लेकिन पिछले 24 साइकिलों में भी कभी इस तरह की विकृति नहीं देखी गई। और इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण नजर आता है, वह है जो धरती का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, जो कि कनाडा में स्थित था, धीरे 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 सरकता हुआ वो सीधा चला जा रहा है साइबेरिया की तरफ, और विगत 5 वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके कारण यह भी अनुमान है कि धरती की जो धुरी है, घूमने की एक्सिस है, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। और इसका सबका एकमात्र कारण है धरती के भीतर होने वाले परिवर्तनों का। और यह एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिससे हम सोच सकते हैं कि मौसम में अचानक तेजी से विकृति आ रही है। खबर संक्षेप में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 2 जुलाई को इस्तीफा। 4 महीने भी सीएम नहीं रह पाए रावत। आमिर खान और किरण राव ने किया अलग होने का फैसला। शादी के 15 साल बाद लेंगे तलाक।
कोरोना से जंग में भारत को वैक्सीन रूपी चौथा हथियार मिल गया है। डीसीजीआई ने मॉडर्ना की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने करीब 20 साल के बाद बगराम एयरफील्ड अफगान बलों को सौंप दिया। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वेब दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।